दिस इज़ एक्सरसाइज 2.5। इस एक्सरसाइज में हमने फॉर्मेशन करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। उसके लिए एक सिंपल सा जो है काम करना है हमने कि इक्वेशन जो है वो हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है एस की और पी की फाइंड आउट करके, और हमारी इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। तो इसलिए आपने इस एक्सरसाइज को करने के लिए ये इक्वेशन याद करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें जो एस है वो हमारे पास जो आपने पहले भी किया है अल्फ़ा प्लस बीटा है, और पी जो है वो अल्फ़ा बीटा है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। अब आपको इसमें उसने रूट्स खुद दे दिए हैं, ये जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारा, उसमें 2 रूट्स दिए हैं उसने, एक 1 दिया एक 5 दिया है। जैसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में रूट्स निकाले थे और नाम दिया था अल्फ़ा और बीटा का, इसी तरह अब वो इक्वेशन के रूट्स आपको खुद से प्रोवाइड करके कह रहा है कि इन रूट्स से जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाएं। तो हमने इन रूट्स को यूज़ करते हुए एस और पी निकालना है। एस हमें जिस तरह से हमने अल्फ़ा प्लस बीटा जो फार्मूला था हमारा, उसी में हम ये 2 रूट्स पुट करेंगे। लेट कर लें कि हमारे पास ये 1 जो है अल्फ़ा की वैल्यू है और 5 जो है बीटा की वैल्यू, जैसे भी आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपके पास 2 रूट हैं जो अल्फ़ा और प्लस बीटा हैं। तो इन दोनों को हमने करवाया है प्लस, तो आ गया सम। और जब बात आएगी प्रोडक्ट की तो इन दोनों को हम करवाएंगे मल्टीप्लाई। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 बना 5। अब एस और पी आ गए हैं। सिंपल काम आपने ये करना है कि जो इक्वेशन मैंने आपको बताई है, इस इक्वेशन में आपने ये एस और पी की वैल्यूज़ पुट कर देनी है, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो बन जाएगी। तो एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। एस की जगह वैल्यू पुट करेंगे हम 6 और पी की जगह वैल्यू पुट की 5, तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसी का मैंने एक और पार्ट किया है, वो है एफ। उसमें उसने 2 रूट्स दिए हैं, एक -1 और एक -7। इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने एस निकालना है, सम ऑफ रूट्स। तो -1 प्लस -7, दरमियान में 2 साइंस इकट्ठे आ रहे थे, तो इन दोनों को हमने करवाया सॉल्व, प्लस माइनस माइनस। अब -1 और -7 जब ऐड करवाया तो वो बना -8। इसी तरह जब प्रोडक्ट निकाली तो -1 मल्टीप्लाई होगा -7 से, माइनस माइनस प्लस, और 7 1 ज़ार 7, तो एस भी आ गया पी भी आ गया। अब हमने राइट की अपनी जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, और इसमें हमने वैल्यू पुट की एस की जो थी -8 थी, और वो पुट कर दी हमने यहाँ पे, और पी की वैल्यू हमने कर दी 7। अब ये 2 माइनस एक साथ आ रहे, तो इन दोनों को हम सॉल्व करवा लेंगे, माइनस माइनस बना +8, और ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसका मैं आपको करवा रही हूँ पार्ट नंबर जी, जो है 1 प्लस एओटा और 1 माइनस एओटा। ये 2 रूट्स हमें गिवन हैं, इन दोनों का हमने निकालना है सम और प्रोडक्ट, तो हम निकाल लेते हैं। तो सम जब हमने फाइंड आउट करना है तो हमने इन दोनों को करवाना है प्लस, तो इन्हें हम प्लस करवा लेते हैं। लिखेंगे 1 प्लस एओटा, प्लस का साइन, और 1 माइनस एओटा। इसको सॉल्व करवा लें। प्लस एओटा माइनस एओटा से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 1 बनेगा 2। इसी तरह से अब हम फाइंड आउट करेंगे पी। तो पी हम लिख लेते हैं। पी में इन दोनों को हमने करवाना है मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस एओटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एओटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, बाय फॉर्मूला करवा लें, ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 1 का स्क्वेयर माइनस एओटा का स्क्वेयर, तो ये बना 1 माइनस। अब एओटा स्क्वेयर की वैल्यू आपको पता है क्या है, -1। आपने 9th क्लास में सेकंड यूनिट में पढ़ा था एओटा स्क्वेयर किसकी इक्वल होता है, -1 के। तो हम यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1, तो 1 माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एस भी 2 आया है, और इस क्वेश्चन में हमारे पास पी की वैल्यू भी क्या आई है, 2 आई है। अब हमने 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। सिंपली इसको हम अब राइट कर देंगे इक्वेशन के अंदर। जो इक्वेशन हमारे पास है ये वाली इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर अपनी जगह, एस की वैल्यू 2 है और पी की वैल्यू भी 2 है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है इन 2 रूट्स से जो हमने बनती है।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब इन क्वेश्चंस में उसने हमें एक इक्वेशन स्टार्ट में दे दी है, उसका कहा है कि रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा। उसके बाद हमें कह रहा है कि इक्वेशन एक नई बनाएं जिनके ये रूट्स हैं। आप 5 क्वेश्चंस हैं इसमें और हर एक में 2-2 रूट्स उसने दिए हुए हैं। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमने किस तरह से करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए भी सबसे पहले हमने जो उसने इक्वेशन हमें दी थी वो थी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। उस इक्वेशन से हमने फाइंड आउट करना है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला है, -b/a। तो b की वैल्यू हमने यहाँ से पुट की -3 और ये माइनस ऑलरेडी था, और a की वैल्यू है 1 तो माइनस माइनस बना प्लस, ये +3 हमारे पास वैल्यू आ गई है अल्फ़ा प्लस बीटा की। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने पुट की, जो फॉर्मूला पुट किया वो है c/a। तो इस फॉर्मूले में c की वैल्यू है 6 और a की वैल्यू आएगी 1। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 6 है, तो ये जब सॉल्व हुआ तो आंसर आया 6। तो हमारे पास अब अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब जो 5 के 5 पार्ट्स हैं उन तमाम पार्ट्स में हमने ये वाला पोर्शन लाजमी करना है। ये हमारा स्टार्ट है जो हर क्वेश्चन के स्टार्ट में होगा। अब तो आप सारे क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे प्रैक्टिस करते हुए, तो एक ही दफ़ा कर लें, लेकिन जब आपको वैसे क्वेश्चन आता है पेपर में या जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपने ये वाला पोर्शन हर क्वेश्चन के स्टार्ट में करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो हर क्वेश्चन में यूज़ करनी है। अब हम चलते हैं, जो हमारा ए पार्ट था 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, ये 2 रूट्स दिए हैं हमें। अब इन 2 रूट्स का हम निकालेंगे सम और प्रोडक्ट। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फॉर्मेशन की है इक्वेशंस की, कि जो रूट्स हमें गिवन थे उनका हमने निकाला था सम और उन्हीं का हमने निकाला था प्रोडक्ट, और वहाँ से एस और पी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करके हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन बनाई थी। तो यहाँ पे भी हमने सेम प्रोसेस लेके चलना है। अब यहाँ पे बस रूट्स हमारे चेंज हो गए हैं कि जो अल्फ़ा बीटा में आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका सम निकालते हैं। यहाँ पे राइट कर लिए मैंने दोनों रूट्स को एडिशन के साइन के साथ, क्योंकि सम करना है। तो इसमें अब 1 और 1 बनेगा 2, और 2 अल्फ़ा और 2 बीटा में से कॉमन आ जाएगा 2। तो हम यहाँ पे करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा में से, और 1 और 1 मिलके बनाएंगे 2। तो ये हमारे पास अब इक्वेशन एक बन गई है s इज इक्वल टू दिस। अब इसमें हमारे पास अननोन क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि हमने यहाँ से लेना है। इसी वजह से हमें उसने इक्वेशन ऑलरेडी दी थी, उसके सम और प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए हमने यहाँ से सम और प्रोडक्ट निकालनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 3, वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। 2 इंटू 3 प्लस 2, तो 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास s आ गया 8। जो हमने न्यू इक्वेशन बनानी है उसमें हमें रिक्वायर्ड था s, जो आ गया है 8। अब हम निकाल लेते हैं उस इक्वेशन का p। ये है हमारे पास प्रोडक्ट हमने करनी है फाइंड आउट 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। इन दोनों को हमने करवाना है मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, 2 अल्फ़ा को पहले इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर 1 को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ हमने 2 अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करवाया 2 बीटा के साथ, तो ये मैंने यहाँ राइट किया 2 अल्फ़ा 2 बीटा। उसके बाद 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई हुआ इस 1 के साथ, तो 2 अल्फ़ा 1 ज़ार 2 अल्फ़ा। फिर इस 1 से जब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हुए तो वो टर्म्स एज इट इज़ नीचे आ गई। अब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 2 2 ज़ा 4 और अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आ जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारे पास 2 टर्म्स हैं 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, इन दोनों में से हमने कॉमन ले लेना है 2। तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं 2, तो पीछे बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। अब देखिए हमारे पास जो टर्म्स आ चुकी हैं, एक टर्म है अल्फ़ा बीटा में और दूसरी टर्म है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा में। तो अब हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ गिवन थी हमने क्या वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास थी 3 और अल्फ़ा बीटा की थी 6। तो हम पुट कर लेते हैं 4 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1। ये हमने वैल्यूज़ पुट की। अब सिंप्लीफाई करवा लें। 4 6 ज़ार 24 और 3 2 ज़ार 6 प्लस 1। उन सबको जब हम प्लस करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 31। तो 24 प्लस 6
प्लस 1, इन सबको जब सम करवाया ये बना 31। अब हमने यहाँ पे राइट करनी है अपनी इक्वेशन x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, और इसमें हमने सिंपली वैल्यूज़ पुट कर देनी है। s की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 8, तो 8 पुट किया, और यहाँ पे p की वैल्यू हमारे पास आई है 31। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दीज टू रूट्स। अब ये है हमारे पास पार्ट नंबर ई, उसमें उसने हमें दो रूट्स दिए हैं, एक दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा और दूसरा वो रूट दे रहा है हमें 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो ये दो रूट्स हैं, इन दो रूट से हमने एक न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फॉर्म करनी है। अब ऑलरेडी जो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ निकाली थी वो थी 3 और 6, जो है वो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट की थी गिवन इक्वेशन से। तो अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे राइट की हैं। अब हम चलते हैं अपने गिवन रूट्स की तरफ, इन दोनों को हमने करना है सम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, s इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, तो इन दोनों को हमने करवा दिया सम। अब ये एज इट इज़ हमने छोड़ा, इन दोनों को करवाना है हमने एलसीएम से सॉल्व। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा अल्फ़ा बीटा, तो ऊपर यहाँ पे बचेगा बीटा और यहाँ पे बचेगा अल्फ़ा। इन दोनों को अरेंज करके लिख लिया अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में। अब हमने सिंपली इसमें वैल्यूज़ पुट करवानी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 3 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है हमारे पास 6, तो हमने यहाँ पे पुट करवाई, इसकी जगह 3, इसकी जगह भी 3 आया और अल्फ़ा बीटा की जगह आया 6। अब ये भी हमारे पास एलसीएम से सॉल्व हो रहे हैं दोनों फ्रैक्शंस, तो 6 एलसीएम है और यहाँ पे ना 6 3s आर 18 और ये 3 एज इट इज़ आ गया, 18 प्लस 3 बना 21/6, दोनों को डिवाइड करवाया 3 से, तो ये बना 3 7s आर 21 और 3 2s आर 6, डेट्स मीन कि हमारे पास s की वैल्यू आ गई 7/2। इस तरह अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं अपना p। यहाँ देखें हमने p नहीं फाइंड आउट किया है, तो उसमें हमें जो दो रूट्स गिवन थे उन दोनों को हमने लिख लिया है मल्टीप्लिकेशन के साथ। मल्टीप्लाई में अब पहली जो ब्रैकेट है फ़िलहाल उसको वैसे ही छोड़ा, और जो दूसरी ब्रैकेट में दो फ्रैक्शंस थी उनको हमने बाय एलसीएम सॉल्व करवाया, जैसे अभी पीछे करवाया था बिल्कुल उसी तरह से। इसका भी एलसीएम लिया और ये सॉल्व करवा के बना अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब ये दोनों ऊपर न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो राइट किए, और अल्फ़ा बीटा नीचे डिवाइड करवा रहा था वो सिंगल फ्रैक्शन में हमने राइट कर दिया इन्हें। अब ये दो जो ब्रैकेट्स हैं आपको पता है सेम नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है स्क्वायर। तो यहाँ पे भी मैंने इसको बाय फार्मूला ओपन कर लिया जो था a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा पे अप्लाई किया तो हमारे पास आया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। यू नो वेरी वेल कि हमने इतने पोर्शन पे को किस तरीके से राइट करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, इसको हमने इस फॉर्म में राइट करना है, और ये 2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आ गया। अब ये दोनों प्लस में और माइनस में थे, आपस में कैंसिल हो गए, तो पीछे बचा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर ओवर अल्फ़ा बीटा। अब हमने इसमें जो है वो वैल्यूज़ पुट करवानी, इसमें प्रोडक्ट की थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशंस थी। हर क्वेश्चन में जो रूट्स गिवन होंगे उनको आपने पहले सिंप्लीफाई करवा के ऐसी फॉर्म बनानी है जिसमें हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ पुट करवा सकें। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 थी, 3 3s आर 9 और 6, इन दोनों को 3 से डिवाइड करवाया तो आंसर आया 3/2। अब p और s हमारे पास आ चुके हैं, उसको उन दोनों को अब हमने पुट करवाना है अपनी इक्वेशन में। क्या इक्वेशन थी, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, तो s की जगह आया 7/2 और p की जगह आया 3/2। अब यहाँ पे हमने फ्रैक्शंस को ख़त्म करने के लिए करवा रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये बनेगा 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे और x² के साथ 2 आ जाएगा। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर करवाया है A और E। अब जो पार्ट नंबर B है, C है और D है, अब देखें पार्ट नंबर B में जो रूट्स हैं वही रूट्स हमें क्वेश्चन नंबर 3 के A पार्ट में, और जो D में है वही हमें यहाँ B पार्ट में गिवन है, यानी कि इन रूट्स की सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल सेम होगी
सिर्फ हमारे पास जो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ आए हैं वो चेंज हो जाएंगी, लेकिन जो सिंप्लीफिकेशन हमने की थी इन दोनों रूट्स की वो सेम रहेगी। तो मैं आपको ये दो पार्ट्स इसमें करवा दूँगी क्वेश्चन नंबर 3 में, तो वही आपके इसमें भी सिंप्लीफिकेशन यूज़ हो जाएगी। जस्ट आपने वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे इस इक्वेशन की पुट करनी है। अब बात आती है ये सी पार्ट की। तो सी पार्ट में अगर आप देखें 1/अल्फ़ा और 1/बीटा है, अगर आपने इन दोनों को प्लस करवाएंगे तो वो बिल्कुल ये बनेगा। अभी मैंने आपको इस पार्ट जो पार्ट ई करवाया है उसमें जो सिंप्लीफिकेशन इसकी एडिशन की आई थी वही आपने इसमें यूज़ करनी है। उसके बाद इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन तो बिल्कुल सिंपल है, 1 1 0 1 ओवर अल्फ़ा बीटा, यानी कि 1 ओवर अल्फ़ा बीटा आ जाएगा और अल्फ़ा बीटा की आप वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ से आपके पास पी इजीली आ जाएगा। तो इसलिए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करें। मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट और बी पार्ट। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की इक्वेशन थी हमारे पास x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू। इसमें से a है हमारे पास 1, b है हमारे पास p और c है हमारे पास q। तो a p b और c की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब यहाँ से हमने अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट किया जिसका फॉर्मूला था -b/a। तो b की वैल्यू p और a की 1, तो ये a अल्फ़ा प्लस बीटा बना -p। इस तरह से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जब हमने पुट की तो हमारे पास आंसर आया q। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब हम चलते हैं, अब यहाँ पे है हमारे पास ए पार्ट अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब इन दोनों का हमने निकालना है सम और प्रोडक्ट। तो सम में हम क्या करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन दोनों को ऐड करवाएंगे। आपको अच्छे से पता है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जब भी हमारे पास फॉर्म बनेगी उसको हमने हमेशा इस तरह से राइट करना है। इसकी सिंप्लीफिकेशंस भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्यों हम इसको इसके इक्वल राइट करते हैं। तो ये हमने राइट किया अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा के इक्वल। तो यहाँ पे अब हमने वैल्यूज़ पुट की अल्फ़ा प्लस बीटा की जो कि आई थी p और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट की जो कि हमारे पास है q। तो वैल्यूज़ पुट की, स्क्वायर ओपन किया, जब स्क्वायर ओपन किया तो ये बना p² -2q। तो डेट मीन्स कि इस क्वेश्चन में हमारे पास s आया है p² -2q। अब चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट तो बहुत ही सिंपल है, दोनों जब मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो इसको हम होल के स्क्वायर में लिखेंगे और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है हमारे पास q। तो ये बना q²। तो सिंपली अब हमने अपनी इक्वेशन राइट करेंगे x² - sx प्लस p इज इक्वल टू 0 और वहाँ पे हमने पुट की वैल्यूज़ s और p की। तो s की वैल्यू थी p² -2q और q की वैल्यू थी q²। ये हमने राइट की और ये इक्वल है हमारे पास 0 की। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर बी की तरफ। यहाँ पे हमारे पास पार्ट नंबर बी, उसमें हमें दो रूट्स गिवन है अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा। तो इसका अब हमने ये जो यहाँ पे मैंने राइट की है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -p और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू q। ये वैल्यूज़ हमने इसकी जो इक्वेशन हमें गिवन थी क्वेश्चन में वहाँ से ड्राइव की थी, तो वो हमने यहाँ यूज़ करनी है, इसलिए मैंने यहाँ राइट की है। तो s हम निकाल लेते हैं इन दोनों को ऐड करवा के। तो जब इन दो फ्रैक्शंस को हम ऐड करवाएंगे तो इसका एलसीएम बनेगा अल्फ़ा बीटा। एलसीएम बना बीटा से, जब बीटा कैंसिल हुआ यहाँ बचा अल्फ़ा और वो अल्फ़ा ऊपर वाले अल्फ़ा से जाके मल्टीप्लाई हुआ। तो और इसी तरह से जब अल्फ़ा और ने इस अल्फ़ा बीटा को डिवाइड करवाया तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हुआ तो बीटा और बीटा मेक्स बीटा स्क्वायर। अगेन इसको हमने इस फॉर्म में राइट किया और यहाँ पे हमने की हैं वैल्यूज़ पुट। तो ये बनी -p² -2q ओवर q। तो ये स्क्वायर ओपन हुआ तो बना माइनस प्लस और p² -2q ओवर q। तो ये हमारे पास इस जो है वो दो रूट से ऐसे ये आया है। अब प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट में हमने इन्हीं दोनों को करवाना है मल्टीप्लाई। जब हमने इनको मल्टीप्लाई करवाया तो अल्फ़ा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फ़ा, दोनों मल्टीप्लिकेशन में आए तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, आंसर आया p का 1। इक्वेशन हमने राइट की, उसमें s की वैल्यू पुट की जो हमने यहाँ ड्राइव की थी और p की वैल्यू है 1। अब डिनोमिनेटर हमने ख़त्म करना है तो इस q से हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाना है हर टर्म को। तो ये बनेगा qx² माइनस p² -2q। q से q जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे तो q से q कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बना 1 मल्टीप्लाई बाय q इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है।